हेलो दोस्तों, आज हम एक जीके का आपको एक रिवीजन करवाने वाले हैं एक सेट का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जीके। अभी आने वाले दरोगा का जो एग्ज़ाम है और बिहार एसएससी के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है कि भारत ने ओलंपिक खेल में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन चार्ट है इसमें इसका आंसर हो जाएगा सी, और इसका सी आंसर हो जाएगा, कब हो जाएगा, 1928 में। यानी भारत ने अपना पहला ओलंपिक में स्वर्ण पदक जो है 1928 में जीता था। चलिए दूसरा क्वेश्चन का अगर हम बात करें, बोलता है कि स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है। तो स्वर्ण मंदिर का संबंध किससे है, तो ऑप्शन में क्या है, हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो स्वर्ण मंदिर का संबंध जो है सिख धर्म से है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। चलिए बोला गया है कि अगला क्वेश्चन है कि गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है। आप लोग को पता है कि गुजरात राज्य की राजधानी जो है गांधीनगर है, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोलता है कि अगला क्वेश्चन 4 नंबर बोलता है कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो 4 का आंसर देखिए क्या हो जाएगा, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में। याद रखिएगा कि नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं 5वां नंबर पर, और 5वां नंबर में बोला गया है अपोलो किस देश का प्राचीन देवता है। तो याद रखिएगा कि अपोलो जो है यूनान का प्राचीन देवता था, यानी आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो है 6 नंबर, इस पर बोला गया है दीप शिखा के रचनाकार कौन है। तो दीप शिखा के रचनाकार आपको पता है कि महादेवी वर्मा है, और आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, महादेवी वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में है। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है दीनदयाल बंदरगाह, तो याद रखिएगा दोस्तों कि दीनदयाल बंदरगाह जो है गुजरात राज्य में है, और आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। चलिए अगला नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में पंचाल को किस नाम से जानते हैं। देखिए वर्तमान में पंचाल को हम लोग पंजाब के नाम से जानते हैं, और पंजाब को 5 नदी की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए पंजाब की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़ है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 9 नंबर पर, किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है। तो डेनमार्क याद रखिएगा, और डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। और भारत की राजधानी नई दिल्ली, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद, और यूएसए का वाशिंगटन डीसी। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हैरी पॉटर एंड दी गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है। तो हैरी पॉटर के लेखक आपको पता है कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, यानी जेके रॉलिंग। 10 का 1 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का 28वां राज्य, यानी भारत का 28वां राज्य कौन है। तो भारत का 28वां राज्य जो है आपको पता है ये झारखंड है, जिसका निर्माण जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। और भारत का 29वां राज्य जो है कौन है, तो तेलंगाना है, और तेलंगाना का निर्माण, इसका आंसर क्या हो जाएगा, झारखंड। और तेलंगाना का निर्माण कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना नया राज्य बना था। अभी वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 29 है। और चूँकि जम्मू कश्मीर जो है उसको राज्य का दर्जा से हटा के अब उसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, इसलिए अभी राज्यों की संख्या कितनी है, तो 28 है। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 12 नंबर में क्या बोला गया है कि गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है। गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है, तो आंसर इसका याद रखिएगा, कैलोरीय खपत पर। किस पर रखते हैं, तो कैलोरीय खपत पर। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। बोलता है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन है। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना याद रखिएगा चैत है, और अंतिम महीना फागुन है। तो इसका आंसर देखिएगा तो चैत हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन बोलता है कि टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है। याद रखिएगा टेटनस जो बीमारी होता है वो बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। इसका हिंदी हो गया धनुष्टंकार। अगला क्वेश्चन पे आइए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है। तो याद रखिए कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, यानी कौटिल्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री थे, और कौटिल्य का संबंध अर्थशास्त्र, यानी कौटिल्य अर्थशास्त्र के पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो कौटिल्य। और कौटिल्य का नाम ही विष्णुगुप्त है, और समुद्रगुप्त से विष्णुगुप्त है, और कौटिल्य था। चलिए और इसकी जो पुस्तक आई थी अर्थशास्त्र, उसका संबंध किससे है, तो राजनीतिक से। तो आंसर नंबर डी होगा। और अगर आपसे पूछ दिया कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं
चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि गुजरात की जीवन रेखा जो है ना, नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो नर्मदा नदी आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था। तो सब जान लीजिए कि आदि मानव जो है सबसे पहले आग जलाना सीखा था, जिसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए दक्षिण गंगा किस नदी को कहते हैं। देखिए इसमें दो कन्फ्यूजन है। एक होता है दक्षिण भारत की गंगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी हो जाएगा। सिर्फ दक्षिण गंगा बोल दिया जाए तो इसका आंसर गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोदावरी। और दक्षिण भारत की लग गया, जहाँ की गंगा लग गया तो कावेरी। चलिए अगला क्वेश्चन आइए, इंडिया हाउस कहाँ है स्थित है। तो इंडिया हाउस आपको पता है कि इंडिया हाउस वर्तमान में लंदन में, यानी ब्रिटेन हो जाएगा आंसर इसका, यानी इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे आइए 20 नंबर। बोलता है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो याद रखिएगा 1976 में। कब हुआ था, तो 1976 में। अगला क्वेश्चन पे आइए 21 नंबर क्वेश्चन है कि यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है। यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ कहाँ बहती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इराक। बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी यानी इराक। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यकृत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो ये भारत के महान्यायवादी हैं, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आंसर याद रखिए कि 42वां संविधान संशोधन। चलिए अगला सेट पर आते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से हटाकर तो 61वां संविधान संशोधन। इसमें क्या किया गया कि पहले वोट देने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष में हुआ करता था, लेकिन अब जो है वोट देने का अधिकार 18 वर्ष में कर दिया गया। 61वां संविधान संशोधन, और ये 1989 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, यानी भावनगर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल, सिंधु घाटी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर है। तो याद रखिएगा कि भोगवा नदी। कौन नदी है, तो भोगवा नदी। आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, भोगवा नदी। ठीक है। चलिए लज्जा पुस्तक के लेखक, देखिए क्वेश्चन क्या है, लज्जा पुस्तक। ये अच्छा पुस्तक है, इस बराबर एग्जाम में पूछा जाता है। तो लज्जा पुस्तक के लेखक जो है तस्लीमा नसरीन है, यानी आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, यानी 27 का आंसर ए हो जाएगा। अब अगला, ये गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है, याद रखिएगा। तो गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन है, तो याद रखिएगा कि भादड़। कौन है, तो भादड़, यानी आंसर नंबर डी हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 29 नंबर में क्या बोलता है। 29 नंबर में बोलता है भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए भारत जो है बहुत सारे देशों से जो संविधान लेके अपना संविधान बनाया है। जैसे कुछ संविधान का जो नियम कानून है दूसरे देशों से लिया गया है। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। उसी प्रकार जो है क्वेश्चन में बोला कि न्यायिक पुनरीक्षण किस देश से लिया गया है, तो अमेरिका से। संविधान संशोधन तो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसमें। चलिए इसमें सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है कितना। तो याद रखिएगा इसका आंसर ए हो जाएगा 1/10, यानी क्या हो जाएगा 1/10। चलिए एक लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है। तो ये याद रखिएगा कि इसका लैंप में बत्ती के जो ऊपर तेल जलता है ये केशिकत क्रिया के कारण होता है। चलिए अब तो लैंपों का प्रचलन आस्ते आस्ते खत्म हो चुका है। चलिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए ये भी आता है कि स्थायी अध्यक्ष पूछेगा तो भी राजेंद्र प्रसाद, अगर अस्थायी पूछ दिया तब कौन है, तो सचिदानंद सिन्हा। निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त की है। तो याद रखिएगा संतोष यादव इसका होगा। और पूछ देगा कि सबसे पहले एवरेस्ट पर कौन चढ़ा था, जुनको तेबई थी, जापान की थी। चलिए
वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो कानूनी श्रेणी में आता है, कानूनी अधिकार है। हमारे जो अधिकार, मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछता है कि दी लास्ट सफर पेंटिंग की कृतिकार कौन है? तो लास्ट सफर पेंटिंग के कृतिकार कौन है? तो याद रखिएगा, इसका हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी। का हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंसी। चलिए अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि 12 मासा के रचनाकार कौन है? ये देखिए, ये 12 मासा जो किताब है ये बराबर लगभग सेट में पूछा जाता है, ये बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ भी है। तो आप इसका आंसर मारिएगा मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या होता है? राज्य सरकार के जो राजस्व का मूल स्रोत होता है वो बिक्री कर होता है। अच्छा, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब कपास का जो खेती होता है, ठीक है, सॉरी, और इसमें 38 होना चाहिए था। चलिए 38 नंबर 39 दोनों छप गया है एक साथ। चलिए, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश होगा तो चाइना है। कौन है? चाइना है, याद रखिएगा। औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? औरंगजेब की माँ का नाम क्या था? तो इसका नाम था मुमताज महल। आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन है? तो अंतिम महीना आपको पता है फागुन है, पहला महीना चैत है। तो ये एक सेट पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए जितना ही, अगले सेट का इंतजार करते हैं नेक्स्ट अगले दिन।